करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं 2-3 जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि वो बेसिक है और उसके बगैर आप केमिस्ट्री में आगे नहीं जा सकते। वो कौन सी चीज़ें हैं इसमें? सबसे पहले तो है सबसे पहला चीज़ जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बहुत बेसिक। और दूसरा चीज़ इसको हम तो है पीरियोडिक टेबल ने बेसिक नॉलेज ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और जो तीसरा चीज़ है वो क्या है? वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स को शॉर्टली हम इधर लिखते हैं। क्या है? अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। ठीक है, इन शेल्स एंड सब शेल्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन शेल्स में होते हैं न्यूक्लियस से बाहर और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी आप याद रखें कि एक एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स एक एटम में जितने होते हैं उतने ही उसी एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी जितनी पॉजिटिव चार्जेस होती है किसी एटम के अंदर उतने ही उसमें नेगेटिव चार्जेस भी होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद को प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं, हम लिख लेते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद को कहते हैं एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या होता है? वो होता है प्रोटॉन्स प्लस क्या प्लस न्यूट्रॉन्स। यानी न्यूक्लियस के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं सबको जमा करके आपको मिल जाता है क्या? मास नंबर। ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहते हैं मास नंबर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में। शेल्स पहले शेल को के शेल कहते हैं। ठीक है, दूसरा शेल जो होता है वो एल शेल होता है, तीसरा शेल एम शेल कहलाता है, फिर एन शेल होता है, फिर जो अगला शेल होता है पी, और फिर जो अगला शेल होता है क्यू होता है। ठीक है, के शेल में मैक्सिमम हम रख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8, एम शेल में 18, और इसको हम फाइंड कर सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके लिए इक्वेशन है 2n²। इसमें 2 कांस्टेंट है और n क्या है? n इज़ शेल। ठीक है, n इज़ शेल नंबर। ठीक है, इन अगर कोई आपसे रैंडमली पूछे कि भाई मुझे बताओ कि चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं 2n² के ज़रिए। तो कैसे करेंगे? 2 को अपनी जगह पुट करें और n की जगह आप 4 पुट करें, क्योंकि आपसे पूछ रहा है 4th शेल के बारे में, और 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इस तरह आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं कि 4th शेल में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी इक्वेशन को लेकर आप 2n² को लेकर आप अगर 5th शेल में मालूम करना चाहते हैं 5th शेल में, तो 5² इज़ इक्वल टू 25, यानी 25 2s are क्या? 50। इसी तरह आप आगे 50, इसी तरह छठे शेल में 6 को आप स्क्वायर करें 36 और 2 में मल्टीप्लाई करें तो 72। 7वें शेल में 7 को आप स्क्वायर करें तो 49, और 49 को आप 2 में मल्टीप्लाई करें तो 98 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। ठीक है, फिर ऐसा होता है कि ये ठीक है शेल्स है, मिसाल के तौर पर के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। ये क्या है? ये मैन शेल्स है, ये मैन एनर्जी लेवल्स है। ठीक है,
और फिर इसमें होते हैं क्या, सब शेल्स। इसमें क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं। के जो शेल है, ये छोटा शेल है, इसमें सिर्फ एक सब शेल होता है जिसका नाम है एस, ठीक है। एल शेल उससे बड़ा है, उसमें दो सब शेल्स होते हैं, एस और पी। इसी तरह तीसरे शेल में एस, पी और डी, तीन सब शेल्स होते हैं, ठीक है। चौथे शेल में एस, पी, डी और एफ तक होते हैं। इसी तरह पांचवें शेल में एस, पी, डी, एफ और जी, यानी 5 सब शेल होते हैं। छठे शेल में जी सब शेल होते हैं। सातवें शेल में 7 शेल सब शेल होते हैं। तो ये इधर हम लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, ये दूसरा शेल है, n इज इक्वल टू 3, ये तीसरा शेल है, हियर वी राइट n इज इक्वल टू 4 क्योंकि ये फोर्थ शेल है, पांचवा है, छठा है और सातवां शेल है। तो अब क्या है कि इन शेल्स के में फ़र्क क्या है, ये इसका भी एस सब शेल है, एल में भी एस सब शेल है, एम में भी एस सब शेल है। तो फ़र्क यह है कि ये 1s है, ठीक है, ये 2s है बिकॉज इट बिलोंग्स टू शेल नंबर 2, this is 3s because it belongs to shell number 3, this is 4s, this is 5s and so on। इसी तरह ये वाला जो p है तो ये 2p है, ठीक है, ये क्या है 3p है क्योंकि ये तीसरे शेल का है। चौथे शेल का जो p है वो 4p है और पांचवें शेल का जो p है वो 5p है और फिर 6p और 7p। इसी तरह ये जो d है तो ये 3d है। इसी तरह ये जो d है तो ये 4d है, ये 5d है। इस तरह ये 4f है, ये 5af है, ये 5g है वगैरह। तो ये सब शेल्स हो गए, ठीक है। अब इन इस तरह ये 6, 7, 8, 9, तो फिर आप इसके ऊपर पैरेलल जो है लाइंस खींचे, ठीक है, इस तरह पैरेलल लाइंस इसके ऊपर। तो ये जो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन पहले आता है 1s पर, इसके बाद ये गुज़रता है 2s के थ्रू, 2s के बाद ये 2p के ऊपर से गुज़रता है, 2p के बाद 3s, ठीक है, 3s, इसके बाद 3p के ऊपर से गुज़रता है, 3p के बाद 4s आता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है सब शेल्स का, इसको ये ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सब शेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब क्या है कि सबसे कम एनर्जी 1s की है, इसके बाद 2s की एनर्जी ज़्यादा है, फिर 2p की एनर्जी और ज़्यादा है, फिर 3s की एनर्जी और ज़्यादा है एंड सो ऑन। इसको ऑफ बो ऑर्डर कहते हैं, इसको कहते हैं ऑफ बो ऑर्डर, ठीक है। और एक चीज़ और वो ये कि इस सब शेल में, क्योंकि ये छोटा सब शेल है तो इसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। पी सब शेल में हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। डी सब शेल में हम 10 इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं और एफ सब शेल में हम 14 इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं। इस तरह फिर जी एच आई में 4 आप बढ़ाते जाए, ठीक है। तो ये इजी सा आर्डर है, 4 गैप है, 2 जमा 4 6, तो 6 जमा 4 10, 10 से 4 और जमा करें तो 14, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल किसका क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे इस तरह, इसको देखें 1s उसमें 2, फिर कामा 2s उसमें भी 2, फिर 2p में हम 6 तक रख सकते हैं। लेकिन
अगर आप गिन ले तो इलेक्ट्रॉन इसके ज़्यादा हो गए, 2 जमा 2 4 जमा 6 10, लेकिन ऑक्सीजन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके पी में 4 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक है। और ये इसका बॉक्स नोटेशन होगा, 1 इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक है क्लॉकवाइज, दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। और इसी तरह p में चूँकि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py और pz, तो 4 इलेक्ट्रॉन से पहले हम सिंगली रखते हैं 1 1 1, ठीक है, और फिर चौथा इलेक्ट्रॉन हम इधर डबल रखते हैं। तो ये हो गया किसका, ये हमारा पेज नंबर 1। तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इसी तरह आप अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें जिसके 11 इलेक्ट्रॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 और 2 4, 4 जमा 6 10, 10 जमा 1 11। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है और 3s2। इसी तरह एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर 13 तो है 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s2 3p1। तो इसी तरह फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 है। अब एक चीज़ और जो मैं आपको समझाना चाहूँगा वो ये है कि आप मिसाल के तौर पर फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें तो ये जहाँ पर 1 लिखा है ये फर्स्ट शेल है, ठीक है। के शेल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये जो जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ भी 2 है आगे कोफिशिएंट में 2 और 2, ठीक है, तो ये दूसरा शेल है, एल शेल जिसको कहते हैं, और जिसमें टोटल 2 जमा 6 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और इसके बाद जहाँ जहाँ पर 3 लिखा हुआ है कोफिशिएंट में, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो ये 3 थर्ड शेल है जिसको एम शेल कहते हैं, जिसमें क्या है 2 जमा 3 यानी 5 इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के। तो फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर होगा एटॉमिक यानी न्यूक्लियस होगा, पहला शेल यानी के शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरा शेल यानी एल शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरा शेल यानी एम उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फास्फोरस के 2 जमा 8 10 जमा 5 15 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसी तरह इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में इंशाल्लाह। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका एटॉमिक नंबर 14 है, वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। एक और चीज़ आप समझ ले वो ये कि मिसाल के तौर पर हमारे पास है पोटाशियम, ठीक है, 19 जिसका एटॉमिक नंबर है। तो ये न्यूक्लियस है पोटाशियम का, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, दूसरे शेल में, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तीसरे शेल में, ठीक है। अब ये 2 और 8 10 तो हो गए। अब पोटाशियम के टोटल 19 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी 9 इलेक्ट्रॉन को हम इधर अगर रख के, ठीक है, तो क्यों ना रख सकते। बाज़ बच्चे बोलते हैं कि इसको हम 9 क्यों नहीं रख सकते, तीसरे शेल में 9 क्यों नहीं रखते, ठीक है, पोटाशियम का, क्योंकि तीसरे शेल में तो रूल्स के मुताबिक 18 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह कि यहाँ पर हमने लिखा है कि तीसरे शेल में क्या है, ये देखिए तीसरे शेल में 18 तक इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं।
तो इधर हम 9 क्यों नहीं रख सकते? तो इसका आंसर ये है कि ये एक रूल है ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल के मुताबिक आप आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, ठीक है। पोटेशियम का आउटर मोस्ट शेल अगर आप ये कंसिडर करें तो इसमें 8 से ज़्यादा आपने रखे, इसका मतलब ये है कि आपने ऑक्टेट रूल को डिसओबे किया। तो ऑक्टेट रूल को ओबे करने के लिए हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और जो 9वां इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके लिए अलग शेल बनाते हैं, वो उसमें रखते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब पोटेशियम का वैलेंस शेल ये वाला है जिसमें 8 से इलेक्ट्रॉन कम है, तो ऑक्टेट रूल इज ओबे। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद according to what octet rule।